नमस्कार। आज मैं मौजूद हूँ क्लासरूम में। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो विंडो एसी की वायरिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। उसकी वायरिंग का डायग्राम कैसे आपको कहाँ पे कैसे कनेक्शन करना होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे पिक्चर साइड लें। यहाँ पे इसका पावर वाली तार है, उसके बाद न्यूट्रल की यानी लाइन और न्यूट्रल के तार आती है मेन पीसीबी के अंदर। मेन पीसीबी में आने के बाद उसके डिस्प्ले को चला जाता है जो 5 वोल्ट से ऑपरेट होती है, और उसके बाद 5 वोल्ट से एयर सेंसर को चली जाती है और दूसरा कॉइल सेंसर को चली जाती है। इसके बाद आपके पास मोटर के कनेक्शन बचते हैं जिसे आपको मैनुअली करने पड़ते हैं। तो मोटर के कनेक्शन में हाई लो मीडियम की तार आती है जो कि फेस की तार होती है, और या तो 6 तारों का होगा तो एक तार और आपका इस पर एक्स्ट्रा तार आएगी। तो 4 तार आ सकता है और 2 कैपेसिटर के हो सकते हैं। तो 6 तारों का तार हो सकता है और 5 तार के लिए। तो ये तो स्पीड की हो जाएगी हाई लो मीडियम, जो कि आपकी मोटर में आएगी। और मोटर से 2 तार निकलेगी जो कैपेसिटर पे जाएगी, वो होगी स्टार्टिंग एंड रनिंग की तार। वो स्टार्टिंग की रनिंग की तार में जो आपका फैन और कैपेसिटर होगा वो 3 पिन वाला होगा, कुछ इस तरीके से वो दिखता है। 3 पिन का जो कैपेसिटर होगा, जो ये पॉइंट है आप देखोगे 3 पिन में होगा तो लिखा होगा, अगर 2 पिन का होगा तो उसमें कुछ लिखा नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ फैन, यहाँ लिखा हुआ सी, और यहाँ लिखा हुआ HERM हार्म। हार्मेटिक आपके लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि हम सी को क्या बोलते हैं, एफ को क्या बोलते हैं, एच को क्या बोलते हैं। सी मतलब कॉमन, एफ मतलब फैन, एच मतलब हार्मेटिक। अब हम जो कनेक्शन कर रहे हैं, स्टार्टिंग का तार आ रहा है वापस इधर से घूम के लूप होके फैन की स्टार्टिंग पे आ रहा है। दूसरा देख रहे हैं तो रनिंग का तार आके वापस कॉमन में जुड़ रहा है। तो ये तो हो गई फैन के कैपेसिटर की तार। और हाई लो मीडियम आपके पीसीबी से ऑपरेट होगी, जो कि रिले उसको स्विच करेगी 12-12 वोल्ट पे। तो जिस पे आप रिमोट से चेंज करोगे, हाई चेंज करोगे तो हाई की रिले ऑन कर देगी, यहाँ सप्लाई आ जाएगी। मीडियम की जो होगी वो मीडियम को सप्लाई दे देगी। लो सेट करते हो तो लो पे दे दोगे। अगर एक तार एक्स्ट्रा आती है तो उसमें क्या होता है कि वो लाइन की तार सेपरेट आती है, बट इसमें क्या है कि आपके पास 3 ही स्पीड की तार है और तीनों फेस की तार आएगी। किसके थ्रू? रिले के थ्रू। अब आते हैं, बात करते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा। जिसको न्यूट्रल मिलता है, जो यहाँ से न्यूट्रल आता है, वो न्यूट्रल कॉमन के साथ जोड़ दिया जाता है। कॉमन के साथ न्यूट्रल जोड़ने से आपको इस न्यूट्रल इसको मिल जाएगा और न्यूट्रल इसको भी मिल जाएगा। अब इसके बाद आप स्विंग की तार क्या करते हैं। स्विंग में 2 तार आती है। स्विंग में 2 तार आने के मतलब होता है कि उसमें एक हमारे न्यूट्रल होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से एक सप्लाई निकलेगी स्विंग मोटर की, चली जाएगी कंप्रेसर के कॉमन पे, दूसरा वहीं पीसीबी में उसको फेस मिल जाता है। तीसरी तार के लिए बात करते हैं हम। आपके पास आता है कनेक्शन कंप्रेसर के कनेक्शन को लेके। तो जब कंप्रेसर के कनेक्शन को रिले से जो पॉइंट आउट होता है, जो कंप्रेसर को सप्लाई भेजता है, उसको बोलते हैं एल आउट, यानी कंप्रेसर के लिए लाइन आउट, या फिर कहीं कहीं लिखा रहता है कंप्रेसर आउट। कंप्रेसर आउट यानी रिले जो सप्लाई छोड़ेगी वो आगे कॉमन पे लगेगी। कॉमन पे लगने के बाद बचेगा स्टार्टिंग या रनिंग। स्टार्टिंग की जो तार जाएगी वो यहाँ से स्विच घूमते हुए कंप्रेसर के स्टार्टिंग पे जाएगी, जिसे हार्मेटिक बोलते हैं आप, कैपेसिटर के। उसके बाद ये हार्मेटिक कंप्रेसर का सप्लाई स्टार्टिंग को मिल गया। अब बचता है रनिंग, जिसको आप चाहिए न्यूट्रल। न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा? यहाँ से रनिंग की तार जाएगी, वापस घूमते हुए स्विच करेगा कॉमन के पॉइंट पे, जहाँ पे आपका न्यूट्रल का पॉइंट जुड़ा रहता है। यहीं से सबको न्यूट्रल मिल जाता है। तो ये तो हो गई हमारी मोटर और कैपेसिटर की वायरिंग का। अब बात करते हैं मेन पीसीबी के अंदर और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ आपको करना होता है। वो आपको सिर्फ एयर सेंसर के बारे में होता है, जहाँ एयर सेंसर के लिए लगा होता है और कॉइल सेंसर के लिए होता है। अगर आपको उसको चेक भी करना हो तो आप उसे मैनुअली, क्या होता है उसके कनेक्टर आते हैं, कनेक्टर को निकालिए, आप वहाँ पे वोल्टेज चेक कर लीजिए। और बारी बारी अगर डिस्प्ले पे भी ऐसा कुछ हो जाता है, स्टार्टिंग के 2 तारों पे, यानी आपको 2 तार जो डिस्प्ले का मिलता है उस पर लिखा भी होता है और नहीं लिखा होता। स्टार्टिंग के 2 तार या इधर के और या लास्ट के, दोनों साइड से किसी पे चेक करेंगे ग्राउंड के साथ, तो वहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा। उसके बाद मोटर को चलाना हो, अगर आपको मैनुअल चेक करना हो कि हाई कौन सा है, लो कौन सा है, मीडियम कौन सा है, तो आप मोटर की वाइंडिंग को, रेजिस्टेंस को चेक करिए। जिस मोटर की वाइंडिंग में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो वो स्पीड क्या होती है? लो होती है। जिसमें मोटर की वाइंडिंग किलो ओम पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे। मल्टीमीटर लेंगे, क्लैम मीटर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो उसमें बजर मोड या किलो ओम का मोड है तो आप इसको ओम के मोड पे सेलेक्ट करिए और बारी बारी चेक करिए। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है वो स्पीड लो होती है, जिसका मीडियम होता है वो मीडियम, और जिसका सबसे लो होता है वो हाई होती है। तो इस तरीके से आप मोटर की वाइंडिंग के हिसाब से, उसकी रेजिस्टेंस के हिसाब से वो निकाल सकते हैं। अगर आप उसके दौरान यहाँ पे वोल्टेज भी चेक करते हैं लगे न्यूट्रल के साथ, आप इसकी वोल्टेज चेक करेंगे तो जो हाई होगा उसमें वोल्टेज आप में क्या मिलेगा? सबसे कम मिलेगा। उसके बाद इसमें वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, इसमें मीडियम रहेगी। तो वोल्टेज भी आप चेक कर सकते हैं बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप, कि किसमें ज़्यादा किसमें कम है। तो वोल्टेज भी रेजिस्टेंस के हिसाब से वेरी करता है। ठीक है। तो ओम्स का लॉ है कि वोल्टेज, अगर करंट जो वोल्टेज चेक करो रेजिस्टेंस के विपरीत चलता है। अगर टेम्परेचर सेम हो तो प्रोपोर्शनल चलता है, अगर वोल्टेज सेम हो तो, यानी टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो उस दौरान आप वोल्टेज चेक करोगे तो डिफरेंट वोल्टेज रनिंग कंडीशन में मिलेंगे, जब आपका मोटर का तार
लगा हुआ रहेगा और मोटर रनिंग कर रही होगी। तो इस दौरान आपको वोल्टेज मिल सकता है। स्विंग मोटर को आप डायरेक्ट लाइन न्यूट्रल वोल्टेज या फिर वहाँ पे आप सप्लाई वोल्टेज चेक कर सकते हो, आपको स्विंग पे सप्लाई वोल्टेज मिलेगी। अगर वो AC है तो, DC है तो 12 वोल्ट DC आपको यहाँ मिलेगा। और उसके बाद अगर आप कैपेसिटर पे चेक करते हैं, कैपेसिटर चेक करना ऑफलाइन कंडीशन में कि कैसे मैं कैपेसिटर को चेक करूँ कि मेरा कैपेसिटर सही है नहीं, तो इसमें 3 पॉइंट होते हैं। जो 4 वाला पॉइंट होता है ये कॉमन का है, 3 वाला फैन ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको हार्मेटिक का है, और ये फैन का है। तो आप पहले क्या करेंगे, मल्टीमीटर को सेट करेंगे कैपेसिटेंस मोड पे, जिस पे कैपेसिटी चेक कर सकें। उसके बाद इन दोनों पे प्रोग रखेंगे, प्रोग रख के चेक करेंगे कि कितने MFD का कैपेसिटर है, उतना आ रहा है मल्टीमीटर में, नहीं आ रहा, नहीं तो क्या करोगे, वीक हो गया होगा तो रिप्लेस कर दोगे। फिर कॉमन के साथ मैं फ़ैन का चेक करूंगा। फ़ैन का जो होगा 5 MFD 6 MFD जो भी रेंज होगी वो हमारे मल्टीमीटर में दिखेगी। अगर कैपेसिटी वीक हो रही होगी फ़ैन की तब भी हमें इसको चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि फ़ैन की फिर स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा और मोटर हीटअप होगी और धीरे धीरे मोटर ख़राब होने के चांसेस हो जाएगी और मोटर चलना बंद कर देगा। तो ये हमें कैपेसिटेंस मोड पे चेक करना होगा, जो कि हम क्लैम्प मीटर के और मल्टीमीटर में जिसमें सपोर्ट करेगा उससे आप चेक कर लोगे तो पता चल जाएगा कि ये लिखा हुआ जो रेंज है इसके अप्रोक्स 5% प्लस माइनस मिलना चाहिए, और 5% प्लस माइनस मिलता है तो ओके है, अगर नहीं मिलता है तो ये वीक हो चुका होगा। तो ये था हमारी विंडो AC की वायरिंग के बारे में, और इससे और डिटेल में जो वीडियो चाहिए होगी तो हम आपको पार्ट के अलग अलग बना के दे देंगे। आप बस कमेंट बॉक्स में सेक्शन में लिख दीजिए किस पार्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए।